हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और इधर सभी लोग बैठे हुए हैं। आरोही बैठी हैं, आरोही के पापा बैठे हैं और बैठे हुए हैं मेहमान जो कि हमारे ताऊ जी कल आए थे, तो वही बैठे हुए हैं। और सुबह का मौसम काफ़ी सुहावना है और सभी लोग उठ गए हैं। तो बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ जाते हैं क्योंकि इन दिनों में बारिश भी सुबह सुबह होने लगती है, तो बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ जाते हैं। तो सभी का चाय नाश्ता हो चुका है और उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो इधर आज तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। तो तुरई को मैंने छौंक दिया है और जिस तरीके से रोज़ बनाते हैं सब्ज़ी को, उसी तरीके से आज भी मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो आज है ना कि गैस पर ही खाना बनाया है क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश होने लगती है, तो इसी वजह से आज मैंने कहा चलो आज यहीं पर गैस पर ही खाना बना लेते हैं। तो इधर हल्दी मिर्चा जो पिसा हुआ इस समय हम डाल रहे हैं वही डाला है और लहसुन प्याज को मैंने पीस लिया था सलबट्टे पर और इधर डाल दिया है नमक पिसा हुआ। तो जो खड़ा वाला नमक है वो रखा है पीछे वाले घर में, तो यहाँ जो था वही वाला मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ढक देते हैं। और उसके बाद में फिर हम अभी चावल भी बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। तो थोड़ी सी ही रोटियां सेकेंगे और थोड़ा सा है ना कि हल्दी मिर्चा मैंने बचा दिया है दूसरी सब्जी के लिए, जो कि छियाँ मैंने बीन विचार कर रखी हैं, जो कि सलने की छियाँ। तो मैंने कहा कि फरे बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाए थे, वो बनाए थे मैंने शाम को। तो इतने टाइम ही बनाने वाले थे, लेकिन फिर है ना कि खाना बन गया था और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो शाम को ही बनाएंगे, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, बहुत जल्दी से ही खाना ख़राब भी हो जाता है। और आज क्या रोज़ ही इन दिनों में हम लोग बहुत जल्दी से ही उठ जाते हैं, तो सारे काम जल्दी से ही फटाफट हो जाते हैं। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि जब सुबह जल्दी जल्दी उठो तो जल्दी जल्दी ही सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी से ही सारे काम हो गए थे। और इन दिनों में है ना कि आरोही के पापा थोड़ा सा जल्दी से दुकान पर भी जाते हैं, तो जल्दी से ही खाना बनाना भी होता है। तो आज मैंने कहा चलो यहीं पर बना देते हैं। वैसे तो चूल्हे पर ही बनाते हैं, लेकिन आज है ना कि यहीं पर बना लिया है। रोज़ रोज़ बारिश होने लगती है तो कहीं अंदर बनाना होता है खाना, कहीं तो बाहर। तो मैंने कहा चलो आज यहीं पर बना लेते हैं। और गैस भी ये वाली जो है ना कि ख़त्म ही होने वाली है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ये गैस भी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी भरकर आ जाएगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी से नहीं आ पाएगी, फिर भी जल्दी से आ जाएगी, 4-5 दिन लग ही जाएंगे। तो वही मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि गैस बहुत ही कम रह गई है, बहुत ही धीरे धीरे गैस जल रही है। और हल्का वाला तवा चढ़ा लिया है क्योंकि 2 तवे हैं हमारे यहाँ, एक थोड़ा सा उसमें वजन वाला है, मोटा तवा है, और ये कि हल्का वाला तवा है। तो यही हल्का वाला ही मैंने चढ़ा लिया है। और इधर चावल एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर और दूसरी तरफ रोटियां सेकने लगे हैं। तो रोटियां जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं और सबके लिए थाली लगा देते हैं और उसके बाद में करेंगे और बाकी के काम। तो जल्दी से फटाफट सारे काम कर लेते हैं। और है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। घर में तो हमारे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है और जब यहाँ पर गैस जल जाती है तो पंखा भी नहीं चल पाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे अगर पंखा चलता रहे तो इतनी ज़्यादा गर्मी घर में नहीं लगती है। और इधर जो है ना कि जो दूसरा वाला हमारा सिलेंडर रखा था घर अंदर, रसोई के अंदर, वो भी निकाल लिया है बाहर क्योंकि इसको भी बाहर रख देते हैं। और ये वाला है कि हमने कहा कि चलो अंदर इसको रख देते हैं उठाकर, लेकिन ये वाला जब हमने खोल कर देखा, जो रेगुलेटर होता है उसको निकाल कर देखा तो इसमें गैस निकल रही है। तो इसी वजह से मैंने फिर से लगा दिया है और अच्छे से सेट कर दिया है कि है ना कि गैस ना निकले। तो दोबारा से भी मैंने निकाल कर देखा था, लेकिन फिर भी उसमें गैस निकलना बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही यहीं पर रखा रहने देते हैं। वैसे तो हम किचन में मैंने कहा कि चूल्हा और सिलेंडर को अंदर ही रख देते हैं, तो यहाँ पर जगह निकल आएगी क्योंकि जगह बहुत ही कम बचती है। एक बार है ना कि खटिया भी पड़ी रहती है जिस पर आरब लेटे रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जगह कम रहती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो रखा रहने देते हैं, गैस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में हट ही जाएगा। और जो है ना कि खाना पीना हो चुका है सभी का और खाना मैंने रख भी दिया है, तो वहीं रसोई में ही आज रख दिया है, यहाँ पर बाद में रखेंगे। और यहाँ पर जब सब्जी वब्जी रख देते हैं तो बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाती है, एकदम से हवा अंदर नहीं आती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाती है। तो सब्जी को हम बाहर ही रखा रहने देते हैं और रोटी और चावल यहाँ पर अंदर रख देते हैं बक्स पर, तो यहाँ पर रखी रहती, बिल्ली नहीं पाती है। और सब्जी है ना कि इतनी जल्दी से बिल्ली पाती भी नहीं है, जान जाती है कि इसमें सब्जी रखी है। और जब रोटियां या चावल रखे होते हैं बाहर तो बहुत जल्दी से ही बिल्ली आ जाती है।
और इधर आज मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं, और जो भी कपड़े पड़े यहाँ पर पड़े थे वो भी मैंने हटा कर रख दिए हैं, क्योंकि कई दिनों के यहाँ पर कपड़े पड़े थे। हमारे ननद जी का भी, जो ननद जी के भी कपड़े थोड़े से पड़े थे यहाँ पर, तो वो भी मैंने बाहर रख दिए हैं, और धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा देंगे तो जो महक है वो निकल जाएगी। और धूप नहीं निकल रही है तो इसी वजह से जो कपड़े पड़े हैं यहीं पर सूखने के लिए डाल देते हैं, तो हवा लग जाती है थोड़ी बहुत। और इधर आज अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, तो जो भी कुर्सी उर्सी हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है। और 2 कुर्सियाँ यहाँ पर रखी हैं, और 2 है ना कि कुर्सी हमारी जो नया वाला रूम है उसमें रखी हैं, और वहीं पर टेबल भी है। और जो है ना कि अलग अलग कुर्सियाँ हो गई हैं, क्योंकि जो इसमें की कुर्सी थी वो वाली आरोही के पापा दुकान पर ले गए थे 2 कुर्सियाँ, तो वो टूट गई हैं, तो इसी वजह से दूसरी कुर्सी मैंने मंगवाई हैं। तो 4 कुर्सी हो गई हैं, तो 2 वहाँ पर रख दी हैं और 2 यहीं पर कमरे में ही रखी हैं, तो ये भी हम वहीं पर रख देंगे तो हो जाएंगी 4 कुर्सियाँ। और अंदर की जो है ना कि साफ़ सफाई मैंने कर दी है, इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई है, जो है ना कि बेड के नीचे से अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और जो पटिया अटिया थी वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, कपड़े वपड़े रख दिए थे। काफ़ी टाइम हमको लग गया था, उसके बाद में नहा लिए हैं और आरोही को भी नहला दिया है। और इधर अब धुल लेते हैं कपड़े, ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो पहले मैंने निरमा में भिगो दिया है और अब सारे कपड़े धुल लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो दिया था निरमा में, जो है ना कि अच्छे से जो भी मिट्टी लगी होती है वो इसमें भीग जाती है, तो जल्दी से ही मैल मिट्टी छूट जाती है, तो वही मैंने भिगो दिया है। और अब जल्दी जल्दी से इनको खींच लेते हैं, फिर धुलकर डाल देंगे। और पानी मैंने भरकर रख लिया है, क्योंकि पानी पहले से ही भरकर रख लेते हैं, एक बड़ा सा टब है उसी में भरकर रख लेते हैं, लमसम 3 बाल्टी उसमें आ जाता है, और चौथी वाली बाल्टी भरकर रख लेते हैं, तो उतने में कपड़े धुल जाते हैं। और एक बार में जब भरते हैं तो नहा लेते हैं, आरोही को भी नहला देते हैं, तो इतना ज़्यादा पानी भरना होता है। और बर्तन के लिए अलग से पानी भरते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी भरना होता है, लमसम है ना कि शाम तक हम 10-11 बाल्टी तो भर ही लेते हैं, इतना पानी हमको भरना होता है बाहर से, और सभी लोग अलग से भरते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। और कपड़े वपड़े धुल गए हैं, कपड़े मैंने फैला भी दिए हैं। और इधर हम आ गए थे मूंगफली फैलाने के लिए, तो यहाँ पर बुआ फैला रही थी, बुआ अंदर हैं, मूंगफली भर रही हैं तसले में और हम बाहर फैला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें भी हाथ लगवा देते हैं। वैसे तो हम नहाकर ही अभी आए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने ये मूंगफली फैलवा दी हैं, और अच्छे से फैला देंगे। और मोटी मोटी ही फैलाई है मूंगफली, क्योंकि ज़्यादा जगह यहाँ पर नहीं है, जितने में फट्टा बिछा है उतने में ही फैलाएंगे। और धूप तो नहीं अभी इतनी ज़्यादा निकली है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो उतने में ही अच्छे से ये सूख जाएंगी, और अगर तेज़ धूप निकल आएगी तब तो और ही अच्छे से ये सूख जाएंगी। तो अभी तो इतनी तेज़ धूप नहीं निकली है। और कपड़े भी हमारे बहुत सारे हो गए हैं, सूख रहे हैं सारे कपड़े, पहले हमारे हैं, हमारे ननद जी के हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, और अरब के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और उधर मैंने मूंगफली फैला दी थी और कपड़े वपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और इधर फिर हम बनाने लगे हैं खाना दोपहरी के लिए। तो आज खाना तो कुछ नहीं बनाएंगे, आज हम बनाने वाले हैं खीर, तो वही मैंने बनने के लिए रख दी है, दूध भी डाल दिया है और चावल भी डाल दिए हैं। तो खीर हमारी बन चुकी है, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई है, तो चावल थोड़े से गल जाएं, क्योंकि गली हुई खीर अच्छी लगती है। तो वही थोड़ी देर के लिए मैंने और रख दी है। और इधर जो चीज़ें हम डालेंगे वो चीज़ें काट लेते हैं, गर्री है, मुलक्का है और ताल मखाने हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बस वही डालेंगे, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा दूध भी नहीं था, लेकिन आज दूध थोड़ा सा आ गया था गांव में ही, जो कि गांव में व्यवहार हम लोगों का बहुत ही अच्छे से चलता है। तो थोड़ा सा दूध एक लोग दे गए थे, जो कि भैया ही लगते हैं, तो वही दे गए थे, तो वही मैंने कहा चलो खीर ही बना लेते हैं। और थोड़ा बहुत आरोही ने भी पिया है, क्योंकि आरोही को दूध इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आरोही को भी मैंने दे दिया था पीने के लिए। और इधर खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और पापा भी आ गए हैं, बुआ भी आ गई हैं, तो थाली लगा देते हैं। और थाली में है ना कि जल्दी से ठंडी हो जाएगी खीर, और वैसे कटोरी में रखते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है खीर को ठंडी होने में। और इसमें फैला देंगे अच्छे से, तो बहुत जल्दी से ही खीर हमारी ठंडी हो जाएगी। और चम्मच लगा दिया है एक एक, और इसमें परोस देते हैं आरोही के लिए। और आरोही है ना कि जो चावल हैं वो बहुत कम खाएगी, और जो चीज़ें मैंने डाली हैं गर्री गर्री वो चीज़ें ज़्यादा खाती है। और ज़्यादातर खाती है जो कि किशमिश होती है, जो अंगूर की तरह होती है, जो अंगूर ही सूखा सभी लोग मानते हैं, लेकिन पता नहीं अंगूर सूखा हुआ होता है या वो अलग कोई चीज़ होती है।
तो वो चीज़ें आरोही बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो वही मैंने ऊपर ऊपर से ही आरोही को खीर दे दी थी। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लमसम 4:30 बजे के टाइम, क्योंकि इतने टाइम से ही हम खाना बनाते हैं, तब हमारा खाना कहीं बन पाता है। तो हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो अब बनाएंगे शाम का खाना। तो पूरा दिन के काम करने के बाद अब खाना बनाने के लिए आ गए हैं। तो आज हम बनाएंगे फरे, जैसे कि आप सभी को सुबह के टाइम हम बनाने वाले थे तो मैंने बताया था। तो वही सलना की छिया के हम फरे बनाएंगे। तो है ना कि छिया धुल कर ले आए हैं, पानी भी साथ में ले आए हैं डालकर कढ़ाई में, और हल्दी मिर्चा भी मैंने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। बस चूल्हा जला लेते हैं, बस उबलने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम आटा लगा लेंगे और बस डालना शुरू कर देंगे। तो जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है जितना हमको ज़रूरत है, और रख दिए हैं उबलने के लिए। तो एक उबाल आ जाए उसके बाद में हम डालना शुरू कर देंगे। और इधर बुआ है ना कि जो मूंगफली सुबह के टाइम डाली थी वो भर रही हैं, क्योंकि इनको शाम के टाइम भरना भी है, तो भर कर रख लेंगे। और आज बोरे में ही बुआ ने कहा कि चलो भर के रख लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब ये जाएंगी छत पर, क्योंकि छत पर इनको फैलाना है, तो यहाँ पर अच्छे से नहीं सूख पाती हैं, और अच्छे से यहाँ पर धूप भी नहीं लगती है। वैसे तो यहाँ पर धूप लगे अच्छे से तो सूख जाएं, धूप नहीं निकल रही है। और जो नीचे की ज़मीन है वो भी सीलन वाली है, तो यहाँ पर नीचे से भी इतनी आंच नहीं लगती है। वैसे अगर छत पर डाल देंगे लेंटर पर तो नीचे से भी आंच लगेगी और ऊपर से भी आंच लगेगी, तो जल्दी से हमारी मूंगफली सूख जाएंगी। तो यहाँ पर बुआ भर रही हैं बोरे में, और हमने भी थोड़ी सी इधर से समेटवा दी हैं, लेकिन हम बना रहे हैं खाना और भी काम हो जाते हैं। तो उधर कपड़े भी इकट्ठा करने थे, तो कपड़े भी मैंने उतार लिए हैं और घर पर रख कर आ गए हैं। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं फरे। तो उबाल आ गया है सब्जी में जैसे कि पहले तो सब्जी की तरह ही रखते हैं इसको उबलने के लिए। तो उबाल आ गया है, अब डालने लगे हैं फरे। तो छोटे छोटे बस बनाकर डालेंगे, और अकेले ही आज बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही आटा है। तो मैंने कहा चलो अकेले ही बना लेते हैं जल्दी से। और सभी लोग लगे हैं अपने अपने काम में, बुआ भी अपने काम में लगी हैं और हमारी ननद जी भी अपने काम में ही लगी हैं। तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और थोड़ी सी हम दाल भी बनाएंगे, रोटियां भी सेकेंगे। तो दाल बनेगी मूंग की, क्योंकि हमारी देवरानी जी भी इन दिनों में मूंग की ही दाल खाती हैं, तो मूंग की दाल ही बन जाती है। वैसे तो अरहर की दाल बनाती है या मसूरी की, लेकिन फिर है ना कि सभी लोगों को नहीं पसंद आती है, और हमारी देवरानी जी ज़्यादातर मूंग की ही दाल पसंद करती हैं। तो मूंग की ही दाल बनेगी और रोटियां सेकेंगी, तो वो भी बनाएंगे। वो हम गैस पर ही दाल को रख देंगे बनने के लिए, और रोटियां भी गैस पर ही सेंक लेंगे। तो इधर पहले फरे बना लेते हैं, उसके बाद में गैस पर तो शाम को भी बन जाएगा, चाहे रात हो जाए अंधेरा हो जाए फिर भी वहाँ पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर है ना कि जल्दी से ही खाना बनाना होता है। तो इधर फरे बस जल्दी से डालने में लगे थे। तो इसी तरीके से हम फरे बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनाई जाती है, जो कि मैंने सावन के महीने में ही कढ़ी बनाई थी। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ नियम नहीं है कि सावन के महीने में कढ़ी ना बने। वैसे हमारे यहाँ मायके में मनाई जाती है कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बनाई जाती है। तो इसी वजह से मैंने बना ली है, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि सावन के महीने हो या कोई महीना हो, हर महीने में कढ़ी बन जाती है। कढ़ी चावल बनाओ चाहे कढ़ी रोटियाँ बनाओ, हर महीने में बन जाती है। वैसे तो हम भी यहाँ पर पहले बोल रहे थे कि नहीं सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं मनाता है तो सभी लोग बना लेते हैं, और हमारी बुआ जी भी बना लेती हैं। वैसे हैं तो हमारी बुआ उधर की हैं, जहाँ हमारा मायका है तहाँ हमारी बुआ का है, क्योंकि हमारी बुआ ही हैं। लेकिन बुआ भी नहीं मनाती हैं, क्योंकि जैसा जहाँ पर नियम होता है उसी तरीके से हम फिर करने लगते हैं। और जैसे है ना कि जो हमारे मायके का नियम है वो मायके में ही अब रहेगा, यहाँ का जो नियम है ये वो नियम यहाँ पर रहेगा। तो जैसा यहाँ पर हो रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा ही हमको भी करना होता है। तो इसी वजह से हमने भी सावन के महीने में कढ़ी बना ली है, और हम बना भी लेते हैं। तो बुआ मना भी नहीं करती हैं, और बुआ भी बनाती हैं तो हम भी बना लेते हैं। और इधर जो है ना कि फरे हमारे बन गए हैं, और थोड़ा सा नमक हमको कम लग रहा था तो नमक भी मैंने डाल दिया है।
और इधर है ना कि लहसुन से छौंका लगाएंगे। और वैसे हमारे यहाँ चेक नहीं किए जाते हैं, लेकिन आरोही यहाँ पर मांग रही थी तो आरोही को मैंने दिए थे। तो आरोही की बुआ ने टेस्ट करके देखा था तो बोल दिया कि नमक कम है। वैसे हमारे यहाँ जब सब्जी या कोई चीज़ बन जाती है उसके बाद में ही खाना जब खाते हैं तभी बताते हैं सभी लोग कि नमक कम है या मिर्च ज़्यादा है। वैसे तो पहले से हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। और इधर एक मिर्च भी मैंने डाल दी है खोंट कर, तो मिर्च भी मैंने डाल दी है क्योंकि मिर्च छौंके में अच्छी लगती है। और इधर बनकर तैयार हो गए हैं हमारे फरे, और बहुत ही टेस्टी फरे बने थे और नींबू के साथ में खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगे थे। और आप सभी भी आ जाइए फरे खाने के लिए, बहुत ही अच्छे फरे बने हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।